हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया, कि आपकी बात मेरे प्रियानों, जो आपके शब्द होते हैं, वो शब्द मेरे प्रियानों आपके शब्दों में अगर आपके शब्द नहीं होते, लिखा आपके है, शब्दों में आपका क्या तुम नहीं अंगीकार जानते कि होता है। तुम्हारे इस तुम में बात से को ध्यान प्रत्येक रखें। की देह पवित्र हमने आत्मा का टाइटल देख के समझ मंदिर आया है और उसको 19 और जो वचन तुम में पढ़ते है हैं तो और इस जिसने प्रकार लिखा तुमने हुआ है, परमेश्वर में पाया है कि अपने नहीं हो। क्या नहीं हो, अपने नहीं हो। यहाँ परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुम्हारा प्रत्येक देह परमेश्वर आत्मा का मंदिर है। ये देह परमेश्वर के आत्मा के मंदिर के लिए है, ना कि कामुकता और ना कि वासना के लिए, ना कि अब शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। पर परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है कि देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक पवित्र आत्मा की देह का मतलब क्या होता है मालूम है? एक मंदिर का मतलब क्या होता है? एक मंदिर का मतलब यही नहीं होता है कि वो ईंटें पत्थरों का मंदिर बना होता है। एक मंदिर का मतलब ये होता है कि वो वर्शिप करने वाला मंदिर होता है। मंदिर मतलब चर्च। एक चर्च का मतलब यही नहीं है, एक चर्च का मतलब यही नहीं है कि क्या, एक चर्च का मतलब यही नहीं है कि इसको ईंट पत्थरों से सजाना। एक चर्च का मतलब यह है कि अपनी आत्मा को सजाना परमेश्वर के सामने। इसलिए इन दिनों में चेक करिए कि आप अपने देह से कौन कौन से काम कर रहे हैं। चेक करें। ये बात मैं आपको गिराने के लिए नहीं, ये बात मैं आपको उठाने के लिए कह रहा हूं कि लिखा है वचन में कि अपने आप को जांचो कि तुम जांच में खरे निकलो। इसलिए देह पवित्र आत्मा का मंदिर बोला, और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। आप कैसे उसे नाश कर सकते हैं? इस शरीर को। एक नाश तो तब शरीर वो होता है जब वो कब्र में जाने के बाद होता है, पर वो मुर्दा हालत में होता है। पर आज हम देख रहे हैं ज्यादातर लोग जिंदा हालत में पाप से शरीर को नाश कर रहे हैं। पर इस शरीर को वो ही बचा रहे हैं जो इस शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शरीर से आप क्या कर रहे हैं? कि पाप को महिमा दे रहे हैं कि परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? इस शरीर से किस चीज को महिमा दे रहे हैं आप? चेक करिए इन दिनों में आपका कौन कौन सा फ्रेंड सर्कल है, और इस शरीर को जब आप उसके बीच में लेके जाते हैं तो वहां इस शरीर से आप कौन कौन से काम करते हैं। या आप इस शरीर को चर्च लेके जाते हैं, इस शरीर को परमेश्वर की आराधना करवाते हैं, या इस शरीर को दूसरों को नोटिस करवाते हैं, या इस शरीर को आप, इस शरीर से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए शरीर एक है पर उसके काम अलग अलग हैं। पवित्र आत्मा भी एक है पर उसके वरदान अलग अलग है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब खुदा ने पवित्र आत्मा का मंदिर बोला आपके शरीर को, तो आप शैतान का घर क्यों बना रहे हैं इसे? जब खुदा ने बोल दिया कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हम कौन होते हैं इस शरीर को शैतान का घर बनाने वाले? ऋषि कहते थे बाल जबूब की सहायता से वो बाल जबूब निकालता है। बाल जबूब की सहायता से नहीं निकालता था वो, क्योंकि उसके अंदर भी पवित्र आत्मा था। वो उसी पवित्र आत्मा की उसी सामर्थ्य से बाल जबूब निकालता था, ताकि ये परमेश्वर का मंदिर बनने पाए। क्यों उसने दुष्ट आत्माएं निकाली शरीरों में से? क्योंकि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनने पाए, परमेश्वर की महिमा करने पाए। आज शरीर से क्या कर रहे हैं? व्यभिचार। इस शरीर को क्या कर रहे हैं? वासना पूरी कर रहे हैं। इस शरीर से क्या कर रहे हैं? लोभ। इस शरीर से क्या कर रहे हैं? चोरी। इस शरीर से क्या कर रहे हैं? किसी के बारे में गलत सोचना। इस शरीर से कर क्या रहे हैं? जांचिए इन दिनों में। या इस शरीर से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, या इस शरीर से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, या इस शरीर से परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, इस शरीर से या परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। इस शरीर से क्या कर रहे हैं? जांचिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये जांचने के दिन हैं। जिसने जांचा वो ही जांच में खरा निकला, और जिसने नहीं जांचा वो पहली परीक्षा में फेल हो गया। इसलिए कहा कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इसलिए ये मंदिर बना रहा है, ये चर्च बना रहा है तो ही अच्छा है। खाली ईंटें पत्थरों का नहीं, पर परमेश्वर की महिमा करने वाला चर्च, परमेश्वर के पीछे जाने वाला चर्च, परमेश्वर को पुकारने वाला चर्च, परमेश्वर को आराधना करने वाला चर्च ये बनने पाए, तब ये पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ये शरीर इसलिए पवित्र आत्मा का मंदिर है ताकि तुम परमेश्वर की चाल में चलो। इसलिए आज शरीर को जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मंदिर कह दिया, तो
हम कौन होते हैं इस शरीर को शैतान का घर बनाने वाले, इस शरीर को वासना का घर बनाने वाले, इस शरीर को लोभ का घर बनाने वाले, इस शरीर को व्यभिचार का घर बनाने वाले, इस शरीर को कौन कौन से पापों का घर बनाने वाले, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए खुदा ने आदम को बनाया। आदम कह के नहीं बनाया, मैं ये सोचता हूँ आदम को इसलिए बनाया कि उसका एक घर है और वो उसमें रह सके, इसलिए आदम को बनाया था। जैसे आप एक घर बनाते हैं अपने रहने के लिए, वैसे खुदा ने भी एक घर बनाया था जो आदम था उसका, पर वो घर कच्चा निकला, समझ रहे हैं। इसलिए खुदा ने बोला कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब इसे मंदिर है तो इसे मंदिर बने रहने दीजिए, इसे और कुछ मत बनाइए। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इसमें परमेश्वर रहना चाहता है। तो मैं विश्वास करता हूं एक बार फिर, और जब इसे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएंगे तो इसमें पवित्र आत्मा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसमें नेगेटिव सोच नहीं आएगी, इसमें दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, इसमें लोभ नहीं आएगा, इसमें व्यभिचार नहीं आएगा, इसमें चोरी नहीं आएगी, चकारी नहीं आएगी, धोखा नहीं आएगा, संसार का पाप नहीं आएगा, अभिलाषा नहीं आएगी, पर इसमें खुदा ही आएगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएंगे तो इसमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं आएगा, वो पवित्र खुदा क्यों नहीं आएगा, वो यीशु मसीह क्यों नहीं आएगा मेरे प्रियो भाई बहनों। इसलिए बोला यीशु मसीह ने कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे मंदिर बनाओ। ईंटें पत्थरों से नहीं बनेगा, ये खुदा की महिमा करने से बनेगा, उसके पीछे चलने से बनेगा। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे इस छोटी सी वीडियो के द्वारा। खुदा आपको ब्लेस करे। अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।